प्रधानमंत्री का पूर्वोत्तर राज्यों का दौरा, जनजातियों के विकास और क्षेत्र में शांति पर दिया जोर। बोले, मणिपुर की विविधता और जीवंतता भारत का सामर्थ्य, सरकार मणिपुर के साथ। रिम्स गवर्निंग बॉडी की बैठक में जरूरी उपकरणों की खरीद पर सहमति, बेहतर चिकित्सा सुविधा पर बल। स्वास्थ्य मंत्री ने कहा, मरीजों की जान बचाना प्राथमिकता। केंद्रीय मंत्री अन्नपूर्णा देवी का बच्चों के समग्र विकास पर जोर, पीएमश्री विद्यालयों के कामकाज को सराहा। मंत्री दीपिका पांडे सिंह का बुनकरों के आर्थिक सशक्तिकरण पर बल। और राज्य के विभिन्न जिलों में राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन, सुलहनीय मामलों का हुआ निपटारा। लाभार्थियों ने आयोजन को सराहा, नई पहलों की भी शुरुआत। नमस्कार, खबरें झारखंड में आपका स्वागत है। खबरों के साथ मैं हूं सरोज झा और अब खबरें विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पूर्वोत्तर राज्यों के दौरे के क्रम में आज कई विकास परियोजनाओं का शिलान्यास और उद्घाटन किया। मिजोरम के बाद श्री मोदी मणिपुर पहुंचे और चूड़ा चांदपुर में स्थानीय लोगों से मुलाकात और संवाद किया। बाद में उन्होंने एक जनसभा को भी संबोधित किया। इस दौरान प्रधानमंत्री ने विकास के लिए शांति को जरूरी बताया। उन्होंने कहा कि उम्मीद और विश्वास मणिपुर में दस्तक दे रही है। राज्य के हर गांव की चिंता को दूर करना हमारी प्राथमिकता है। श्री मोदी ने जनजातीय समुदायों के विकास को प्राथमिकता बताया। साथ ही मणिपुर की विविधता और जीवंतता को भारत का सामर्थ्य बताया। उम्मीद और विश्वास की नई सुबह मणिपुर में दस्तक दे रही है। साथियों, किसी भी स्थान पर विकास के लिए शांति की स्थापना बहुत जरूरी है। बीते 11 वर्षों में नॉर्थ ईस्ट में दशकों से चल रहे अनेक विवाद, अनेक संघर्ष समाप्त हुए हैं। लोगों ने शांति का रास्ता चुना है, विकास को प्राथमिकता दी है। मुझे संतोष है कि हाल ही में हिल्स और वैली में अलग अलग ग्रुप्स के साथ समझौतों के लिए बातचीत की शुरुआत हुई है। मैं सभी संगठनों से अपील करूंगा कि शांति के रास्ते पर आगे बढ़कर अपने सपनों को पूरा करें, अपने बच्चों के भविष्य को सुनिश्चित करें। और मैं आज आपको वादा करता हूं, मैं आपके साथ हूं। इससे पहले प्रधानमंत्री ने मिजोरम को देश के रेल मानचित्र से जोड़ने वाली बैरबी सारंग नई रेल का लाइन का उद्घाटन और 3 नई रेलगाड़ियों को भी रवाना किया। इस दौरान अपने संबोधन में प्रधानमंत्री ने वोट बैंक की राजनीति पर कांग्रेस को घेरा। साथ ही जीएसटी सुधार समेत विविध विषयों की चर्चा की। Some political parties in our country practice vote bank politics. Their focus was always on places which had more votes and seats. The entire Northeast, including states like Mizoram, suffered greatly because of this attitude. But our approach is very different. Those who were earlier neglected are at the forefront now. Those who were once marginalized are the mainstream now. For the past 11 years, we have been working for the development of the Northeast.
इधर रक्षा राज्य मंत्री संजय सेठ ने भी कहा है कि केंद्र सरकार पूर्वोत्तर राज्यों के समग्र विकास के भागीरथ अभियान में जुटी है। रांची में पत्रकारों से बातचीत करते हुए श्री सेठ ने कहा कि सरकार के प्रयासों से पूर्वोत्तर पर्यटन का हब बन गया है। उन्होंने पूर्वोत्तर राज्यों को विकसित भारत का ब्रांड एम्बेसडर बताया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी हमेशा नॉर्थ ईस्ट को प्राथमिकता पे, कैसे नॉर्थ ईस्ट के लोगों को आगे बढ़ाना, नॉर्थ ईस्ट में सुविधा देना, हम सब सांसदों को, मंत्रियों को निर्देश कि हमेशा महीने, 2 महीने, 3 महीने में आप नॉर्थ ईस्ट जाओ। एक कहते हैं ना नॉर्थ ईस्ट, आप अंदाजा आज से नॉर्थ ईस्ट 10-15 साल पहले क्या स्थिति थी, आज नॉर्थ ईस्ट कितना डेवलप कर गया है। आज टूरिज्म का एक हब नॉर्थ ईस्ट बन गया है। और आज तो प्रधानमंत्री जी ने जो आइजोल से जो रेल सेवा प्रारंभ की, यह क्रांति है। और नॉर्थ ईस्ट हम कह सकते हैं कि भारत के विकास में एक बड़ा योगदान, और आने वाले दिनों में जो प्रधानमंत्री जी का संकल्प है 2047 विकसित भारत का, वो विकसित भारत का ब्रांड एम्बेसडर होगा। रांची में आज रिम्स गवर्निंग बॉडी की बैठक हुई, जिसमें विभिन्न एजेंडों पर चर्चा हुई। बैठक में स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर इरफान अंसारी, रक्षा राज्य मंत्री संजय सेठ और रिम्स के निदेशक डॉक्टर राजकुमार शामिल हुए। इस दौरान सबों ने रिम्स में चिकित्सा सुविधा विस्तार तथा संस्थान को और बेहतर बनाने पर बल दिया। साथ ही संस्थान के लिए जरूरी उपकरणों की खरीद पर भी सहमति बनी। झारखंड उच्च न्यायालय के ऑब्जर्वर सेवानिवृत्त न्यायाधीश न्यायमूर्ति अमरेश्वर सहाय की उपस्थिति में आज रांची में रिम्स गवर्निंग बॉडी की बैठक हुई, जिसमें स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर इरफान अंसारी और रक्षा राज्य मंत्री संजय सेठ भी शामिल हुए। इस दौरान रिम्स में कर्मचारियों की कमी और उपकरणों की खरीद समेत 16 प्रस्तावों पर चर्चा हुई। स्वास्थ्य मंत्री ने बाद में पत्रकारों से बातचीत में कहा कि रिम्स को बेहतर बनाना और मरीजों की जान बचाना प्राथमिकता है। तो हम लोगों ने कहा कि वैकल्पिक व्यवस्था कीजिए और तुरंत मशीन खरीदिए। आप एकदम ये आदेश हो गया है, मशीन खरीदेंगे। लोगों को जान बचाना हमारी प्राथमिकता है। आप बताइए, आए दिन मरीज आते हैं, एम्बुलेंस में रहता है कि सर हमको वेंटिलेटर दे दीजिए, नहीं दे पाते हैं। प्राइवेट में जाता है, उसके पास पैसा नहीं है, पैसे के अभाव में हमारे मरीज की जान चला जाता है। तो हम रिम्स को जान बचाने का ये केंद्र है मेरा ये। तो लोगों का जान बचाएंगे, लोगों का दिल जीतेंगे। और जो भी प्रस्ताव है अब हम लोग 9 तारीख को आपको अवगत कराएंगे। एक सवाल के जवाब में श्री अंसारी ने कहा कि रिम्स निदेशक के साथ उनकी व्यक्तिगत कोई लड़ाई नहीं है, न ही ये संस्थान राजनीति का अड्डा है। रिम्स की व्यवस्था दुरुस्त हो, यही उनका प्रयास है। हम व्यवस्था ठीक करना चाहते हैं, हम व्यक्ति किसी के साथ दुश्मनी क्या है। अब बताइए, आए दिन रोज अखबारों में देखिएगा तो रिम्स को लोगों ने अड्डा बना लिया है। कोई ऐसा पेपर नहीं है जो रिम्स के खिलाफ में न्यूज नहीं छापता है। तो ये राजनीतिक अड्डा, वो इस पर हमने कहा कि रुक दौड़ जाए। एक तो रिम्स से लोग आते हैं, बताइए डॉक्टर से अभी शिकायत मिल रहा था कि हम लोग काम नहीं करना चाहते हैं क्योंकि हमारे खिलाफ नेगेटिविटी छापा जाता है, इसको रोकिए। तो ये रोकने का काम इनका है, ये रोकेंगे। इस दौरान रिम्स के निदेशक डॉक्टर राजकुमार ने भी कहा कि गवर्निंग बॉडी की बैठक बेहद ही सकारात्मक और रचनात्मक रही। आने वाले समय में रिम्स में इस बैठक का फलाफल बदलाव के रूप में दिखेगा। इरफान अंसारी के प्रति भी वे नरम दिखे और उन्हें मंत्री तथा खुद को कार्यकर्ता बताया। हमारे बीच कभी कुछ गड़बड़ था ही नहीं। वो माननीय मंत्री हैं, मैं कार्यकर्ता हूँ, तो गड़बड़ हमारे बीच में कहाँ से आएगा। बैठक में कांके विधायक सुरेश बैठा समेत रिम्स गवर्निंग बॉडी के अन्य सदस्य मौजूद रहे। गवर्निंग बॉडी की अगली बैठक 9 अक्टूबर को होगी। रांची से कर्मवीर की रिपोर्ट। कोडरमा की पीएमश्री परियोजना बालिका प्लस 2 उच्च विद्यालय में शिक्षक अभिभावक बैठक का आयोजन हुआ, जिसमें केंद्रीय मंत्री अन्नपूर्णा देवी और विधायक नीरा यादव भी शामिल हुई। मौके पर केंद्रीय मंत्री ने कई आंगनबाड़ी केंद्रों के भवनों का शिलान्यास किया। साथ ही शैक्षणिक और अन्य क्रियाकलापों में बेहतर प्रदर्शन करने वाली छात्राओं को सम्मानित किया।
कोडरमा के पीएम श्री परियोजना बालिका +2 उच्च विद्यालय में आयोजित शिक्षक अभिभावक बैठक में केंद्रीय महिला एवं बाल विकास मंत्री अन्नपूर्णा देवी शामिल हुई। उन्होंने विद्यालय प्रबंधन को कमियों को दूर कर सुचारू रूप से विद्यालय के संचालन का निर्देश दिया। मौके पर मंत्री ने कई आंगनबाड़ी केंद्र के भवनों का भी शिलान्यास किया। तो निश्चित तौर पे पीएम श्री विद्यालय के माध्यम से यहाँ पे बच्चों को अच्छी शिक्षा मिल सके, ये एक प्रयास है और बहुत ही अच्छा लगा आज जब इस शिक्षक पेरेंट टीचर मीटिंग में यहाँ आने के बाद कि अभिभावक भी संतुष्ट है बच्चों की पढ़ाई को लेकर। और हमें लगता है कि इस तरह के विद्यालय के माध्यम से एक बच्चों के अंदर एक अच्छी पढ़ाई के साथ साथ अन्य क्षेत्रों में भी बच्चे अव्वल होंगे ही होंगे। कार्यक्रम के दौरान शैक्षणिक गतिविधियों समेत अन्य क्रियाकलापों में बेहतर प्रदर्शन करने वाली छात्राओं को सम्मानित किया गया। वहीं कोडरमा विधायक नीरा यादव ने सरकारी विद्यालयों के शिक्षक अभिभावक बैठक में जन प्रतिनिधियों की भागीदारी सुनिश्चित करने की पहल को सराहा। लेकिन ये तो हम लोग लगातार अभिभावकों के संग जनप्रतिनिधि होने के नाते करते ही रहते हैं, तो फिर भी ये अच्छी पहल है। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि शिक्षकों की कमी जो है वो दूर कैसे होगी। वहीं अभिभावकों ने बैठक की सराहना करते हुए कहा कि शिक्षक अभिभावक बैठक में जनप्रतिनिधियों की भागीदारी से उन्हें काफी लाभ हुआ है। उन्हें जनप्रतिनिधियों के समक्ष समस्याओं को रखने का मौका मिला। अच्छा से मैडम बोले कि हो जाएगा। शिक्षा विभाग के जो मंत्री हैं वो भी बोले कि टीचर का बहाली हुआ है, उसमें जल्द से जल्द कंप्यूटर का सबका व्यवस्था किया जाएगा। इस बार समस्या बताया गया टीचर से मतलब देने का और आरओ लगाने के लिए, और हमारे स्कूल में मतलब उन्नति हो जैसे हो रहा है और बेहतर उन्नति हो। इस कार्यक्रम में स्थानीय जनप्रतिनिधि, प्रशासनिक पदाधिकारी, स्कूली छात्राएं, अभिभावक समेत स्कूल प्रबंधन के अधिकारी और शिक्षक मौजूद रहे। डीडी न्यूज के लिए कोडरमा से गजेंद्र बिहारी सिन्हा की रिपोर्ट। इधर बोकारो के पिटरवार स्थित +2 उच्च विद्यालय में भी अभिभावक शिक्षक बैठक हुई, जिसमें राज्य के मंत्री योगेंद्र प्रसाद भी शरीक हुए। शिक्षकों, विद्यार्थियों और अभिभावकों से संवाद के क्रम में उन्होंने शिक्षा के क्षेत्र में गुणात्मक सुधार पर जोर दिया। श्री प्रसाद ने अभिभावकों से आग्रह किया है कि वे बच्चों को नियमित रूप से स्कूल भेजें। ग्रामीण विकास मंत्री दीपिका पांडे सिंह ने आज गोड्डा के महगामा स्थित ऊर्जा नगर में महगामा चैम्बर ऑफ कॉमर्स के प्रतिनिधियों तथा भगैया सिल्क के बुनकरों से संवाद किया। इस अवसर पर पूर्व राज्यसभा सांसद रामचंद्र खूंटिया भी उपस्थित रहे। बैठक में व्यापारियों और बुनकरों की समस्याओं, संभावनाओं और भविष्य की दिशा पर विस्तार से चर्चा हुई। ग्रामीण विकास मंत्री ने कहा कि महगामा की आर्थिक प्रगति और स्थानीय प्रतिभा को सम्मान दिलाने के लिए भगैया सिल्क जैसे पारंपरिक उद्योगों को राष्ट्रीय पहचान दिलाना हमारा संकल्प है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस हर वर्ग की भागीदारी और सहयोग से क्षेत्र की उन्नति के लिए प्रतिबद्ध है। भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी का सरकार पर हमला जारी है। उन्होंने आज एक सोशल मीडिया पोस्ट में आरोप लगाया कि हेमंत सरकार द्वारा झारखंड की पुलिस व्यवस्था और प्रशासन को बंधक बनाकर सत्ता का खेल खेला जा रहा है। राज्य के 17 सीनियर डीएसपी के प्रमोशन की प्रक्रिया महीनों से ठप पड़ी है। श्री मरांडी ने सरकार पर तीखा प्रहार करते हुए कहा कि संविधान और कानून की धज्जियां उड़ाकर सिर्फ और सिर्फ अपने भ्रष्टाचार को बचाने के लिए पूरी व्यवस्था को इस सरकार ने पंगु बना दिया है। यूपीएससी ने अनुराग गुप्ता को प्रोन्नति बैठक में शामिल करने से इनकार कर दिया और इसी कारण बैठक तक रद्द कर दी गई। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार ने जिन अनुराग गुप्ता को डीजीपी बनाकर बिठा रखा है, उन्हें न तो यूपीएससी मान्यता देता है, न ही भारत सरकार। बाबूलाल मरांडी ने कहा कि सरकार के मुखिया को समझना होगा कि डीजीपी संवैधानिक पद है, मुख्यमंत्री के हाथ का झुंझुना नहीं। राज्य भर में कांग्रेस पार्टी का संगठन सृजन अभियान लगातार जारी है। इस सिलसिले में पूर्वी सिंहभूम में पार्टी की बैठक हुई, जिसमें जिला अध्यक्ष चयन के लिए रायशुमारी हुई। मौके पर एआईसीसी के पर्यवेक्षक अनंत पटेल, जिले के प्रभारी बलजीत सिंह बेदी और सुंदर तिर्की समेत अन्य नेता मौजूद रहे।
बढ़ते हैं खबरों में आगे। भाजपा ने सेवा पखवाड़ा को लेकर विविध कार्यक्रम तय किए हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिन 17 सितंबर से लेकर 2 अक्टूबर तक सेवा पखवाड़ा का आयोजन किया जाएगा। रक्षा राज्य मंत्री संजय सेठ ने बताया कि हवन और पूजन के साथ 17 सितंबर को सेवा पखवाड़ा की शुरुआत होगी। उसके अगले दिन अखबार बांटने वाले वेंडरों को सम्मानित किया जाएगा। आगामी 19 से 21 सितंबर के बीच झारखंड में पहली बार ईस्ट टेक डिफेंस एक्सपो का भी आयोजन होगा। श्री सेठ ने बताया कि सेवा पखवाड़ा के ही क्रम में रांची के जवाहर नगर में नवनिर्मित नमो पार्क का उद्घाटन भी किया जाएगा। अभी फर्स्ट फेज में जैसा प्रधानमंत्री जी का पूरी दुनिया को करो योग रहो निरोग, ऐसे 20,000 योगा मैट का वितरण है। ये 17 तारीख के इतने कार्यक्रम है। और फिर रातू सीएससी में और नामकुम सीएससी में विशेष कार्यक्रम है। वहां भी हम दोनों जगह, वो भारत सरकार कार्यक्रम, वहां दोनों जगह हम रहेंगे। फिर 18 तारीख को जो आप सब मीडिया के मित्रों के द्वारा जो जनता को अखबार पहुंचाया जाता है, बेचारे सुबह 3 बजे उठते हैं, पेपर को छापना, सजाना, फिर घर पर पहुंचाना, एक बड़ा काम है। जाड़ा हो, बरसात हो, तूफान हो, अखबार वाला अखबार देके जाए, ये बड़ा काम है। पता नहीं आज तक उनका अभिनंदन हुआ कि नहीं हुआ। असली हकदार हुआ सिर्फ वो लोग हैं। केंद्रीय युवा कार्य और खेल मंत्री मनसुख मांडविया ने आज नई दिल्ली में विकसित भारत यंग लीडर्स डायलॉग कार्यक्रम को संबोधित किया। इस दौरान उन्होंने साल 2047 तक भारत को विकसित राष्ट्र बनाने में युवाओं की भूमिका और योगदान को महत्वपूर्ण बताया। केंद्रीय मंत्री ने बताया कि देश के नवनिर्माण में युवाओं की सहभागिता सुनिश्चित करने के लिए क्विज प्रतियोगिता शुरू की गई है, जिसका समापन 15 अक्टूबर को होगा। उन्होंने कहा कि ये प्रतियोगिता माय भारत पोर्टल पर उपलब्ध है। केंद्रीय मंत्री ने कहा कि ये मंच विकसित भारत के दृष्टिकोण को पूरा करने में युवाओं की प्रतिभा और क्षमताओं के उपयोग के लिए तैयार किया गया है। दोस्तों, विकसित भारत यंग लीडर डायलॉग में आपके माध्यम से मैं देश के युवाओं को आग्रह करता हूं, स्कूल कॉलेज को आग्रह करता हूं, अलग अलग कॉम्पिटिटिव एग्जाम देने वाले और तैयारी करने वाले यूथ को भी मैं आग्रह करता हूं, देश के हर युवाओं को मैं आग्रह करता हूं कि आप माय भारत प्लेटफॉर्म पर, माय गव प्लेटफॉर्म पर आइए, क्विज कंपटीशन में पार्टिसिपेशन करिए और आपका विचार विकसित भारत के लिए, आपका सुझाव प्रधानमंत्री जी के सामने रखने का अवसर प्राप्त करें। इस उद्देश्य के लिए विकसित भारत यंग लीडर डायलॉग का आयोजन करा है। मुझे विश्वास है कि बड़ी संख्या में युवा इस कार्यक्रम के साथ जुड़ेगा, अपना विचार प्रधानमंत्री जी के सामने रखेंगे। राज्य के विभिन्न जिलों में आज राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन कर सुलहनीय मामलों का निपटारा किया गया। इस सिलसिले में विभिन्न विशेष बेंचों का गठन हुआ ताकि सरलता और सुगमता से लंबित मामले सुलझाए जा सके। इस दौरान कई पहलों की भी शुरुआत हुई। राष्ट्रीय लोक अदालत में पहुंचे लोगों ने न्याय की दिशा में लोक अदालत के आयोजन की सराहना की। झारखंड समेत देश भर में 22 सितंबर से जीएसटी सुधार लागू होने जा रहे हैं, जिसको लेकर सबों में खुशी है। लोगों ने इन सुधारों को क्रांतिकारी बताते हुए केंद्र सरकार का आभार जताया है। सामान्य की बात करूं मैं, जो ऊपर के आइटम है, गाड़ी है, मोटरसाइकिल है, इलेक्ट्रॉनिक्स आइटम है, सब पे आज 18% जो जीएसटी कम कर दिया गया है, वास्तव में इससे पूरा देश खुशहाल होगा। जहां तक मैं ये कह रहा हूं कि खाद्य की चीजें, खाद्य तो सब फ्री हैं, फ्री कर दी हैं गवर्नमेंट ने। और अगर मान लीजिए कुछ चीज़ें हैं भी, जैसे तेल है,
तेल पे अभी 5% है और दूसरी चीज़ें हैं उन पे भी 5% है, परंतु फिर भी कुल मिलाकर के अगर ये सोचा जाए कि एक गृहिणी जो अपना महीने का जो बजट बनाती थी उसमें करीबन मेरा अंदाज़ा ये है कि कम से कम भी नहीं तो 10-12% का उसको एक तरह से इजाफा मिलेगा। इस जीएसटी के कम होने से हमारे बजट में काफ़ी फर्क पड़ेगा। आम उपभोक्ता की चीज़ है, खासकर चाहे वो मेडिसिन हो, चाहे वो घर का सामान हो, चाहे वो आम आइटमें हो, चाहे ऑटोमोबाइल में जो 28 से 18% आई है, वो भी एक आम आदमी को बहुत बड़ी राहत है और उनको एक अच्छा बेनिफिट, और घर खर्च के लिए उनके पास एक एक्स्ट्रा पर्स के अंदर पैसा हो गया है जो वो अपनी दूसरी ज़रूरतों को उससे पूरा कर सकता है। गढ़वा के व्यापारियों और आम लोगों ने भी जीएसटी सुधारों की सराहना की है। उन्होंने कहा कि त्योहारी सीजन में जीएसटी दरों में कमी का सबों को लाभ मिलेगा। हमारे देश के प्रधानमंत्री जो जीएसटी कम किए हैं और जैसे कि एसी 28% लगता था उसको 18% किए हैं, खाने पीने वाले सामान का जीएसटी कम किए हैं, उससे आने वाले समय में हम दुकानदारों को बहुत फायदा होगा। पहले जो जीएसटी के दर ज़्यादा था उसको कम किया गया और जीवन रक्षक दवाओं में जो जीएसटी 0% किया गया, इससे आम जनता को महंगी इलाज से मुक्ति मिलेगा और उन लोग को भी लगेगा कि सरकार हमारे साथ है। और दवा का 3 स्लैब में रखा गया, 0%, 5% और 18%। 18% केवल फूड प्रोडक्ट में है और सारी दवाइयों में लगभग 5% कर दिया गया, जिसमें पहले 18 और 12 लगता था। धनबाद डाक मंडल की ओर से आज जागरूकता रैली निकाली गई जो शहर के विभिन्न मार्गों से गुजरी। इस दौरान लोगों को विभिन्न योजनाओं और सेवाओं के बारे में जानकारी दी गई। पत्रकारों से बातचीत में मुख्य डाक अधीक्षक उत्तम कुमार सिंह ने बताया कि डाक विभाग जन जन तक योजनाओं का लाभ पहुंचाने के लिए सतत प्रयत्नशील है। उन्होंने डाक जीवन बीमा, सुकन्या समृद्धि योजना, वरिष्ठ नागरिक बचत योजना और इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक जैसी सेवाओं की जानकारी देते हुए लोगों को इनका लाभ उठाने के लिए प्रेरित किया। पीओएसबी स्कीम को लेके, पोस्ट ऑफिस का जो भी स्कीम है इसको लेके हम लोग एक जागरूकता के लिए प्रभात फेरी निकाले थे और इसमें हमारे लगभग 70 से 80 कर्मचारीगण, हमारे जो हैं डाकियागण, सब लोग हम लोग निकले और हमारा धनबाद पोस्ट ऑफिस से लेके रणधीर वर्मा चौक, यहाँ से फिर आगे सिटी सेंटर और उसके बाद फिर हम लोग CMRS तक हम लोग गए, फिर वापस हाउसिंग कॉलोनी वगैरह होते हुए वापस CC रोड को फॉलो करते हुए हम लोग यहाँ आ गए। इस बीच में हम लोग कई दुकानों में, कई लोगों से, कई सब्जी वालों से और कई छोटे छोटे ठेले वगैरह जो लगे हुए हैं, सभी से हम लोगों ने मिला है। उनको हम लोग पंपलेट के माध्यम से अपने स्कीम की जानकारी दिए हैं। रांची नगर निगम ने स्वच्छ रांची स्वस्थ रांची के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए नागरिकों के लिए कचरे के पृथक्करण को अनिवार्य कर दिया है। निगम प्रशासक ने सार्वजनिक स्थानों पर कूड़ा डंप करने वालों के विरुद्ध सख्त कार्रवाई करने के आदेश दिए हैं। नियमों का उल्लंघन करने वालों के विरुद्ध कड़ी कार्रवाई की जाएगी। रांची नगर निगम ने स्वच्छ रांची स्वस्थ रांची के लक्ष्य को पूरा किया। रांची नगर निगम ने यूज प्लास्टिक और प्लास्टिक कैरी बैग की अवैध खरीद बिक्री पर भी निगम की पैनी नज़र है। प्रतिबंध को प्रभावी ढंग से लागू कराने के लिए निगम की ओर से लगातार विशेष जांच अभियान चलाया जा रहा है। इस क्रम में कोकर स्थित वेजिटेबल मार्केट में इन्फोर्समेंट टीम द्वारा छापेमारी कर 21 किलोग्राम प्लास्टिक कैरी बैग जब्त किया गया और दुकानदारों को चेतावनी दी गई। रांची जिला अंतर्गत तमाड़ थाना क्षेत्र के ओलीडीह बाड़वा मोड़ के पास कल रात करीब 9 बजे एक ट्रक में अचानक आग लग गई। कोलकाता से राउरकेला जा रहे इस ट्रक में बोरा लदा था, जिस कारण आग तेजी से बढ़ता चला गया। हालांकि इस घटना में कोई हताहत नहीं हुआ, लेकिन हाईवे पर आवागमन काफ़ी देर बाधित रहा। अग्निशमन विभाग ने आग पर काबू पाने की काफ़ी कोशिश की, लेकिन फिर भी ट्रक पूरी तरह जलकर खाक हो गया।
और अब एक नज़र मौसम पर। राज्य में एक बार फिर बारिश का सिलसिला थोड़ा बढ़ गया है। पिछले 24 घंटे के दौरान कुछ इलाकों में भारी बारिश हुई। कोडरमा के छिंदवाड़ा में सर्वाधिक 71 मिलीमीटर बारिश दर्ज की गई। 15 से 17 सितंबर के बीच कई इलाकों में भारी बारिश का पूर्वानुमान है, जिसको लेकर मौसम विभाग ने येलो अलर्ट जारी किया है। इस अवधि में आंधी और वज्रपात की भी आशंका है। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री का पूर्वोत्तर राज्यों का दौरा, जनजातियों के विकास और क्षेत्र में शांति पर दिया जोर। बोले मणिपुर की विविधता और जीवंतता भारत का सामर्थ्य, सरकार मणिपुर के साथ। रिम्स गवर्निंग बॉडी की बैठक में जरूरी उपकरणों की खरीद पर सहमति। बेहतर चिकित्सा सुविधा पर बल। स्वास्थ्य मंत्री ने कहा, मरीजों की जान बचाना प्राथमिकता। केंद्रीय मंत्री अन्नपूर्णा देवी का बच्चों के समग्र विकास पर जोर। पीएमश्री विद्यालयों के कामकाज को सराहा। मंत्री दीपिका पांडे सिंह का बुनकरों की आर्थिक सशक्तिकरण पर बल। और राज्य के विभिन्न जिलों में राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन। सुलहनीय मामलों का हुआ निपटारा। लाभार्थियों ने आयोजन को सराहा। नई पहलों की भी शुरुआत।